आज मैं लेकर आई हूँ चिकन कटलेट्स की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। चिकन कटलेट्स तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन जो रेसिपी मैं आज आपको दूंगी वो बनाना बहुत ही आसान है। ये चाइनीज़ कबाब बड़ों के साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और आप इन्हें बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। चाइनीज़ कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में डाल दिया है 4 टेबलस्पून ऑयल। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बटर भी डाल दिया है। जब ऑयल और बटर गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। साथ ही इसमें 1 कप प्याज डाल दूँगी, बिल्कुल चॉप की हुई। यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप कर लिया था। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाएगी तो उसमें श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही चिकन को हमने अच्छी तरीके से भून लेना है। तो ये देखिए चिकन का यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। अब इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें 1 कप गाजर शामिल करूँगी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 1 कप ही इसमें बंद गोभी शामिल कर लेंगे और 1 कप ही इसमें शिमला मिर्च शामिल कर दूंगी। सारी वेजिटेबल्स को अपने आप बिल्कुल बारीक बारीक ही कट करना है। यहाँ पर आप मटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। हाफ़ टी स्पून से कम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। चाइनीज़ सॉल्ट डालूंगी बिल्कुल हाफ़ टी स्पून। चिकन पाउडर का पूरा साशे इसमें डाल दूंगी। इससे हमारे कबाबों का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे तो इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 3 टेबलस्पून चिली सॉस और 3 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस डालूँगी। सॉसेस डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर पकाना है। इसको हमने बिल्कुल कवर नहीं करना। अगर कवर करेंगे तो सब्ज़ियां हमारी सॉफ़्ट हो जाएंगी और सब्ज़ियां पानी भी छोड़ देंगी। बस हमने इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए और फिर एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। अब उसी पैन के अंदर मैं 1 टेबलस्पून बटर और ऐड कर दूंगी और साथ ही 3 टेबलस्पून मैदा शामिल कर दूंगी। मैदा डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे बटर के साथ, ताकि मैदे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने यहाँ भुनाई बहुत अच्छी करनी है। जब मैदे का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं 1.5 कप दूध ऐड कर दूंगी। दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अगर ज़्यादा गुठलियाँ बन जाए या बैटर गाढ़ा हो जाए तो आप इसको ब्लेंडर के अंदर डालकर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें। इस तरह से हमें एक स्मूथ सा बैटर मिल जाएगा। जब बैटर हमारा रेडी हो जाएगा तो 1 टीस्पून इसमें ऑरिगेनो ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर इसके अंदर जाएगी। हाफ़ मैंने वेजिटेबल्स में ऐड की और हाफ़ ही इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा इसमें चाइनीज़ सॉल्ट और ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है। अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो बैटर हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स को 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसमें पकाएंगे। यहाँ पर 3 ब्रेड के पीस को मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। बस अब इसको इतनी देर तक पकाना है जब तक हमारा मटेरियल पैन से अलग ना हो जाए। दूध और बटर ऐड करने से कबाबों का टेस्ट ऐसा हो जाएगा जैसे हमने इसमें चीज़ ऐड किया है। जब आप ये बनाएं तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं, क्योंकि ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और ये देखें बहुत आसानी के साथ सारा जो है मटेरियल वो इकट्ठा हो गया है और पैन के साथ नहीं लग रहा। तो ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको मैं अलग प्लेट के अंदर निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दूँगी 10 मिनट के लिए। मिक्सचर यहाँ पर ठंडा हो चुका है। हाथों के ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा इसका पोर्शन लूँगी और इसको कबाबों की शेप दे दूँगी। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं।
बहुत आसानी से किसी भी शेप के अंदर हम ये कबाब बना सकते हैं। बस इसको शेप देने के बाद सबसे पहले मैं अंडे के अंदर डिप करूँगी। इसके बाद इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। ये ब्रेड क्रम्स मैंने ख़ुद बनाए थे, इसकी रेसिपी भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और इसी तरीके से मैं बाकी कबाब भी रेडी कर लूँगी। ये कबाब बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में 20 से 25 दिन के लिए। बस आपने किसी भी एयर टाइट बॉक्स में इसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर करना है। पकाने से पहले आपको 5 मिनट इसको निकालना पड़ेगा और तेज़ गरम ऑयल के अंदर इसको डाल के फ्राई कर लें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गरम होने के लिए पहले से रख दिया था। ऑयल काफ़ी गरम हो चुका है। अब इसके अंदर कबाब डाल दूँगी। ये कबाब बहुत जल्दी पकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें तो अंदर से पकी हुई हैं, सिर्फ हमने इसको कलर देना है। इसलिए आपने इसका साइड को चेंज करते वक्त बहुत ख्याल करना है। ज़्यादा देर तक एक साइड पे नहीं रहने देना। और बस ये फ्राई हो चुके हैं, मैं इनको डिश में निकाल लूँगी। और इस तरह से बहुत ही लजीज़ और बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ कबाब रेडी हो चुके हैं। ऐसी ही मुनफरिद कबाबों की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।